Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning 8th mathematics altitude and medians of a triangle. आज हम लर्न करने वाले हैं चैप्टर अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, अल्टीट्यूड्स होता क्या है, मीडियंस क्या होता है, किसका, ट्रायंगल का. ओके, ट्रायंगल का मतलब ये जो शेप में मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ये क्या है, ट्रायंगल है. ओके, जो भी थ्री साइड की जो भी डायग्राम बनती है, ओके, ये थ्री साइड की डायग्राम, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हो. तो ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियंस क्या होता है, वो आज हम लर्न करने वाले. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपने लास्ट स्टैंडर्ड में इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर क्या होता है ऑफ अ ट्रायंगल ऑलरेडी लर्न किया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है. ओके, ये यहाँ पर ट्रायंगल है. आपको पता ही है इसके अगर हमें एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करने हो तो हम कैसे करते हैं एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट. देखिए हम यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर उसी डिस्टेंस का आर्क ड्रॉ करेंगे, हमारा कंपास का पॉइंट यहाँ पर रख के, देन फिर से यहाँ पर कंपास का पॉइंट रख के यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ से डिस्टेंस हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं और यहाँ पर ऐसे एंगल बाइसेक्टर इसका बन जाता है. ठीक है, देन हम क्या करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा और ये तीनों भी जो एंगल बाइसेक्टर है ये एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, आते. ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिलता है इसे हम कहते हैं इन सेंटर. इसे क्या कहते हैं, इन सेंटर. जब हम यहाँ पर देखिए ये जो इन सेंटर पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखें और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करें, इतना जितना जो डिस्टेंस है ये वाला, तो ये एग्जैक्टली सभी साइड को मैच होता है, टच होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इन सेंटर. जब भी हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का, तो वो जो जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर. और वहाँ पर हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल जो यहाँ पर सभी जो साइड है उनको टच करता है. ठीक है, अभी सर्कम सेंटर क्या होता है, जब भी हम यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है, इसके साइड के बाइसेक्टर का हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, मतलब इस साइड का. फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल ए बी एंड सी है. ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर मुझे साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. ठीक है, कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ए बी को क्या करेगा, वो इक्वली डिवाइड करेगा. तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया. ठीक है, हम क्या करते थे, कंपास पॉइंट बी पर रख के यहाँ पर आर्क मार देते, ए पर रख के यहाँ पर आर्क, सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस नीचे ऊपर ऐसे, और ये लाइन हम यहाँ पर ज्वाइन करते थे. ठीक है, तो ये पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर बन गई. ठीक है, सिमिलरली अनदर साइड का भी यहाँ पर बन जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया इस साइड का, और ये जो साइड है इसका भी यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो ये तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री. तो ये जो तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर. क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर. बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखिए कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखे और किसी भी एक वर्टेक्स को हम यहाँ पर ले ले, तो उतना डिस्टेंस ले ले, तो ये जो सर्कल यहाँ पर बनता है ये एग्जैक्टली सभी वर्टेक्स में से पास होता है, ऐसे सर्कल यहाँ पर बनता है. ऑलरेडी हमने ये लर्न किया है. तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर. जब भी हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और तीनों भी एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर. और जब भी हम यहाँ पर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, देन ये जो पॉइंट है यहाँ पर तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, यहाँ पर कॉन्करेंट है, तीनों भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कम सेंटर. क्योंकि यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ करें तो ये ए से अगर हम इतना ए का डिस्टेंस ले ले तो वो सभी जो सर्कल है, सर्कल जो है तीनों भी मतलब ए बी सी ए तीनों में से भी पास होता है. ठीक है, आई बात समझ में, तो इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर. तो एक आपको एक्टिविटी है यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है. ओके, ये है एंगल बाइसेक्टर, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये वाला एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, देन ये वाला. तो ये पॉइंट जहाँ पर मैच होता है इसे हम कहते हैं इन सेंटर. ओके, एंड जब भी हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और साइड का, तो यहाँ पर ये जो जहाँ पर मर्ज होते हैं तो उसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर. ओके, सर्कम सेंटर. आई बात समझ में. देन अभी हम यहाँ पर एक एक्टिविटी कर लेते हैं. ठीक है, एक एक्टिविटी है, स्मॉल एक्टिविटी. तो एल्टीट्यूड के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, कहीं पर भी आप पॉइंट ले लीजिए. ऑलरेडी हमने पैरेलल लाइंस में ऐसा किया था. ठीक है, अभी आपको सेट स्क्वायर के हेल्प से यहाँ पर क्या करना है, जो आपका सेट स्क्वायर है यहाँ पर रखना है.
ठीक है। अभी पैरेलल लाइंस में हम क्या करते थे, यहाँ पर और एक सेट स्क्वायर रख के यहाँ पर एसी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दे, बट अभी यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेट स्क्वायर की जो एज है यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा इस लाइन को। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ये लाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, सो आपको ये ऐसे दिखेगा। इस बात समझ में, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये इस लाइन को। तो अगर मैंने ये जो वर्टेक्स यहाँ पर ले लिया, इसे एक पॉइंट बना दिया, तो यहाँ पर मैंने अगर ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, देखिए क्या कौन सी डायग्राम बन जाती है, ये वाली डायग्राम बन जाती है। तो ये AP जब भी मैंने किसी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो वो बन जाता है अल्टीट्यूड। अभी अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट वाली जो साइड है वहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें, मतलब ये जो डिस्टेंस है टोटल AP, ये जो सेगमेंट AP का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये अल्टीट्यूड है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए आपने पता होगा, आप अगर हाइट मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की मुझे हाइट मेजर करनी है, तो हम क्या करते थे, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये एल्टीट्यूड होती है ऑफ दैट बिल्डिंग। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट कितनी है, वो एल्टीट्यूड होती है। वैसे ही ट्रायंगल में जब भी हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो सेगमेंट बन जाती है एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ABC में सेगमेंट AP इज एन एल्टीट्यूड। ये क्या है, अल्टीट्यूड है किसकी, ट्रायंगल ABC की। ओके, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस, कौन सा बेस है यहाँ पर, BC। अभी देखिए हम यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकते कि BC यहाँ पर बेस है, या AB भी इसका बेस हो सकता है, AC भी इसका बेस हो सकता है। तो यहाँ पर इसके 3 एल्टीट्यूड यहाँ पर आ जाएंगे ट्रायंगल के। ठीक है, हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले तो ये कोई भी आप XYZ ट्रायंगल ड्रॉ करें। ठीक है, हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं XYZ। तो X Y एंड Z मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर से यहाँ पर ड्रॉ करना है। सेट स्क्वायर अभी मुझे X से यहाँ पर एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, X वर्टेक्स जो है यहाँ पर, X वर्टेक्स से मुझे उसके सामने वाला बेस कौन सा है, यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला अपोजिट साइड, ये वाली इसके अपोजिट साइड हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका 90 डिग्री हो। तो आप क्या करेंगे, सेट स्क्वायर की हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सेट स्क्वायर आपको यहाँ पर ऐसे रखना है, तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट आपको ज्वाइन करने हैं। ठीक है, आई बस समझ में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ज्वाइन कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे आगे की ओर। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेट स्क्वायर ही वहाँ पर रखना है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर सेट स्क्वायर रखेंगे, देन ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। देन आपको क्या करना है, अभी ये वाला वर्टेक्स, अपर वाला ये वर्टेक्स से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर अपोजिट वाली साइड के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर से ही करना है। ऐसे सेट स्क्वायर आपको यहाँ पर रखना है और ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये सेट स्क्वायर मैंने यहाँ पर से हटा दिया। ठीक है, तो मेरे सामने ये वाली डायग्राम बन जाती है। ठीक है, अगर मैं इसे नेम दूँ X Y एंड Z, अगर मैंने इसे नेम दे दिया, देन ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसे हम कहेंगे R पॉइंट, इसे कहेंगे P पॉइंट, इसे कहेंगे Q। अभी देखिए ये YQ, ये है एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल XYZ ऑन द बेस ऑफ ZX। ZX पे मतलब YQ जो है यहाँ पर एल्टीट्यूड बन जाएगी ऑन द बेस ऑफ ZX। देन अगेन ZP ऑल्सो एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ YX and XR is also altitude of this triangle on the base of YZ। ओके, आई बात समझ में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए कौन कौन से यहाँ पर एल्टीट्यूड्स बन जाएंगे तो इस ट्रायंगल के। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, सेगमेंट XR कॉमा सेगमेंट YQ कॉमा सेगमेंट ZP, these are the altitude of this triangle XYZ। यहाँ पर हम लिखेंगे R altitude ऑफ ट्रायंगल XYZ। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये तीनों भी सेगमेंट XR, सेगमेंट YQ एंड सेगमेंट ZP, दीज आर द
एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये तीनों भी क्या है, एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल के एक्स वाई जेड के। ओके, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो तीनों भी एल्टीट्यूड है यहाँ पर कॉन्करेंट है, मतलब तीनों भी एक ही पॉइंट पर देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे। तो इस पॉइंट को हम करेंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, इसे हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। ओके, इसे क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर, और इसे डिनोट करते हैं हम यहाँ पर कैपिटल ओ से। ओके, कैपिटल ओ से हम इसे डिनोट करेंगे। देयर व्हेन वी फाइंड आउट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, तीनों भी एल्टीट्यूड हम यहाँ पर फाइंड आउट करें, और ये तीनों भी एल्टीट्यूड यहाँ पर कॉन्करेंस होती है, मतलब एक पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर, वो डिनोट किया जाता है ओ से। ओके, अभी हम देखेंगे, तो अभी हमने जो ऑर्थोसेंटर का पॉइंट देखा, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे एक्टिविटी में, मतलब एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 में देखें। पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री आता है, ठीक है, ये मान के चलिए 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, अभी अगर मुझे इसके एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसके वर्टेक्स कौन से हो जाएंगे, अगर मैं मान के चलो यहाँ पर ए, ये बी एंड सी हो, देखिए सी के ये जो वर्टेक्स है इससे मुझे यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है ऑन द, इसके आगे वाली कौन सी, अपोजिट वाली साइड कौन सी है, यहाँ पर ए बी है, तो ए बी पर मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखिए डायरेक्टली ये सी बी ही ऑलरेडी एल्टीट्यूड है, बिकॉज ये जो सेगमेंट है यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है, ये वाली फ्रॉम द पॉइंट सी अपोजिट साइड पे ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर, मतलब ये जो सी बी है ये एल्टीट्यूड बन जाएगी इस ट्रायंगल की ऑन द बेस ऑफ ए बी। सिमिलरली ए बी, ये ए भी क्या है, ये एल्टीट्यूड है ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ बी सी, और यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ड्रॉ करना है जो ये होगी, ये यहाँ पर 90, मतलब फ्रॉम पॉइंट बी ए सी के ऊपर ये एल्टीट्यूड यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, ये जो डायग्राम में फिर से मैं यहाँ पर रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर डायग्राम बन गई। ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल साइड ऑफ दैट ट्रायंगल, ये दोनों भी ए बी एंड सी बी, दिस आर द एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, सो इनके देखिए ये जो कॉन्करेंस यहाँ पर कहाँ हो रहे हैं, इनका ऑर्थो सेंटर कहाँ पर आ जाएगा, ये तीनों भी कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर इस बी पॉइंट पे मिल रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, मतलब ये जो राइट एंगल का जो वर्टेक्स है जहाँ पर 90 डिग्री है, तो यही क्या हो जाएगा, उसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर बन जाएगा। सो बी पॉइंट बी इज ए ऑर्थो सेंटर। ओके, यही क्या हो जाएगा, इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर बन जाएगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट एक्टिविटी। अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अभी देखिए, अभी हम ऑब्ट्यूस ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल मतलब इसका एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है और रिमेनिंग टू एक्यूट होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, अभी इसका मुझे यहाँ पर एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर सी से फॉर एग्जांपल ये ए बी एंड सी, अभी देखिए मुझे सी पॉइंट से ये सी वर्टेक्स से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर ए से तो नहीं कर सकते बिकॉज ये परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी को यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी को अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं देन देखिए यहाँ पर सी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 90 यहाँ पर बन गया। तो ये है इसके एल्टीट्यूड। हम इसे एक और पॉइंट देते हैं, इसे कहते हैं हम यहाँ पर सी पॉइंट या तो आर पॉइंट इसे कहेंगे। ठीक है, अभी हम इसे कहते हैं आर पॉइंट। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया हम स्ट्रेट यहाँ पर ड्रॉ कर दे। ठीक है, तो स्ट्रेट मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर दी। देन अभी वर्टेक्स ए से मुझे यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए कहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस है ये भी आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। देन यहाँ से मुझे ये एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री आ जाएगा। अभी पॉइंट बी से मुझे यहाँ पर ड्रॉ करनी है वर्टेक्स के ये जो बी पॉइंट वर्टेक्स है इससे मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द साइड ऑफ ए सी, तो ये बन जाएगी ए से। ओके, तो ये बन जाएगी ए से, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ये जो बी वाला जो वर्टेक्स है आपको ये आगे, ये जो लाइन है आगे एक्सटेंड करनी है। तो ये तीनों भी एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मीट होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ऑर्थो सेंटर है ऑफ ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ये
ट्रायंगल के बाहर आता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ था, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक वर्टेक्स भी आया था। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ये जो ऑर्थो सेंटर ये बाहर आता है, और देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर ओ पॉइंट बाहर आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, पी क्यू को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, ये आर यहाँ पर, ये देखिए ये ट्रायंगल 90, मतलब आर से मैंने यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। आर सी क्या है, एल्टीट्यूड है। देन सेकेंड देखिए पी ए ऑल्सो एल्टीट्यूड, तो ये हमने आगे एक्सटेंड कर दी। देन बी क्यू ऑल्सो एल्टीट्यूड, ये भी हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दी, तो यहाँ पर ये ओ पॉइंट पे मिलती है। तो ये ओ पॉइंट ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बाहर आता है, ठीक है, ट्रायंगल के बाहर आता है, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व एक्टिविटी नंबर 3। अभी आपको एक एक्यूट ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल मतलब ये सीधा वाला, ऐसे ऑलरेडी हमने पहले एक्यूट ट्रायंगल ही ड्रॉ किया। तो इसका एल्टीट्यूड कैसे आते हैं, इसका एल्टीट्यूड मतलब ये ऐसे आ गया, ये यहाँ से आगे, और ये तीनों भी एक पॉइंट पे यहाँ पर मर्ज होते हैं, तो ये सभी 90 डिग्री है। मतलब इसका जो एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड है, ये सभी तीनों भी ये जो सेगमेंट है, परपेंडिकुलर सेगमेंट, ये एक पॉइंट पे, मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, और ये पॉइंट ट्रायंगल के इनसाइड आता है, और ये पॉइंट ट्रायंगल के इनसाइड आता है, ये हो जाता है ऑर्थो सेंटर। ओके, सो हमें क्या पता चला, अगर यहाँ पर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका ऑर्थो सेंटर किसी एक कौन से वर्टेक्स पे आता है, जो 90 डिग्री का वर्टेक्स है उस पर आता है। एंड सेकेंड में अगर हम यहाँ पर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल देखें तो उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल के बाहर आता है। अगर यहाँ पर ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल हो तो उसका ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के इनसाइड ही आता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। सो ये है डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पर ए डी ये क्या है, एल्टीट्यूड है ऑन द बेस ऑफ बी सी। देन सी एफ ऑल्सो एल्टीट्यूड ऑन द साइड ऑफ ए बी, एंड बी ई ऑल्सो एल्टीट्यूड ऑफ ऑन द बेस ऑफ ए सी। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या अभी लर्न हुआ। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल पास थ्रू एग्जैक्टली वन पॉइंट, दैट मीन्स दे आर कॉन्करेंट। The point of concurrence is called orthocenter and it is denoted by O. उसे हम किसे डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं। And the orthocenter of a right angle triangle is the vertex of the right angle. The orthocenter of an obtuse triangle is in the exterior of the triangle, मतलब ट्रायंगल के बाहर आता है। The orthocenter of an acute angle triangle is in the interior of the triangle, ये इनसाइड आता है, ठीक है। ये एक्सटीरियर, ये इनसाइड, एंड ये वर्टेक्स के ऊपर। ओके, आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पर ये 3 पॉइंट, तो यहाँ पर हमने ये 3 पॉइंट यहाँ पर लर्न किए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ दैट ट्रायंगल। अभी देखिए मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो एच सी इसका मिड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी इसका मिड पॉइंट है, तो डी एंड ये उसके सामने वाला अपोजिट जो वर्टेक्स है वो वाला, अगर मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दिया तो ये बन जाती है मीडियन ऑफ दैट ट्रायंगल, ठीक है। ये बन गई मीडियन। आई बात समझ में। तो सेगमेंट एफ डी इज मीडियन ऑन द बेस कौन सा, सी एच। अभी देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर एफ डी देखा। अगर मैंने यहाँ पर वर्टेक्स एच से यहाँ पर मीडियन ड्रॉ कर दी, मतलब एफ सी का यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट आ गया। अगर मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दिया समथिंग यहाँ पर, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन से आपको ज्वाइन करना है। ओके, समथिंग ये यहाँ पर आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर ए पॉइंट दे दिया तो एच ए इज अ मीडियन ऑफ ऑन बेस एफ सी। अभी देखिए यहाँ पर C से मैंने अगर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ऑन द मिड पॉइंट ऑफ एच एफ के मिड पॉइंट के ऊपर, तो ये भी क्या हो गई, सी बी। अगर मैंने यहाँ पर B पॉइंट दिया तो सी बी ऑल्सो मीडियन ऑफ दैट ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ एच एफ। ओके, तो हम ऐसे कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए मीडियन जो हमने ड्रॉ कर दिया अभी तीनों भी, तो ये जो मीडियन है आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, तो आपको क्या करना है, मीडियन मतलब सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है, ए बी एंड सी ट्रायंगल है, और मुझे ए बी का क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा, आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल है, ए के ऊपर कंपास रखना है, यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना है। सिमिलरली बी के ऊपर रखे आर्क ड्रॉ करना है, देन सिमिलरली नीचे आ जाएगा, देन
ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे आर्क आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन यहाँ पर समथिंग ऐसे आ जाएगी, तो आपको ये यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये ए बी का मिड पॉइंट आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है उसके सामने वाले वर्टेक्स। इसकी ए बी के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है, सी है, तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पर ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आपको ए सी का यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, ऐसे आर्क रख के आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपको एक मिड पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट आपको क्या करना है, बी से कनेक्ट करना है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर। देन सिमिलरली सी बी का यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देन आपको ये वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये तीनों भी जो लाइन है, जो मीडियन है, ये तीनों भी एक पॉइंट पे मीट होती है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम पे, तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने कैसे ड्रॉ किया, ये आर्क ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक से आर्क आ जाएगा, ये दो आर्क आ जाएगा, हमने लाइन ड्रॉ कर दी तो हमें एक पॉइंट मिल गया पी पॉइंट। तो ये पी पॉइंट पे हमने क्या किया, उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है उसके लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये उसकी मीडियन बन जाएगी। ठीक है, देन ये तीनों भी मीडियन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है और दिस मीडियंस, ओके, दिस आर द पॉइंट्स आर कॉन्करेंस। ये क्या है, जो मीडियंस है आर कॉन्करेंट है, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ओके, जब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था तो वो क्या होता, ऑर्थोसेंटर। जब हम यहाँ पर मीडियन ड्रॉ करते हैं और मीडियन भी यहाँ पर कॉन्करेंट होती है और ये तीनों भी मीडियन जो यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये जो कैपिटल जी आपको दिख रहा है, तो सेंट्रॉइड को यहाँ पर कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है उसकी प्रॉपर्टी हम देखने वाले। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, उसे हम नेम देते हैं ए बी सी। मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर ऑलरेडी। तो ए बी की लेंथ जो मैंने यहाँ पर ली है 10 सेंटीमीटर, ए सी लिया है 15 सेंटीमीटर। ओके, मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, एंड सी बी लिया है मैंने 8 सेंटीमीटर। ओके, कैसे मैंने इसे ड्रॉ किया, पहले मैं क्या किया, ए बी यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्केल से यहाँ पर ड्रॉ कर ली। देन बी पॉइंट से मैंने कंपास ले लिया और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क ड्रॉ कर दिया। देन ए पॉइंट से 15 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया। तो ये पूरी डायग्राम मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर ली, ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो इससे मुझे यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल मिल गया। देन यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इसका ए सी का यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है। देन देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया और यहाँ पर ये बी वर्टेक्स से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है मीडियन। ओके, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर उसे नाम दिया बी क्यू। तो ये मेरा पॉइंट मिल गया क्यू। अभी मैं क्या करूँगा, रिमेनिंग जो 2 मीडियंस है वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये सी पॉइंट से सी वर्टेक्स से मैंने ड्रॉ कर दी ऑन द बेस ऑफ बी ए, एंड यहाँ पर ए वर्टेक्स से मैंने ड्रॉ कर दी ऑन द बेस ऑफ बी सी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बीच में आता है इसे हम कहते हैं पॉइंट जी। ठीक है, इसे हम कहेंगे पॉइंट जी, एंड ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे आर। ए आर यहाँ पर टोटल लाइन मीडियन बन जाएगी, एंड इसे हम कहेंगे पी। तो यहाँ पर बनेगा सी पी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये जो सी जी डिस्टेंस है, जी पी डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपको क्या करना है, मेजर करने हैं। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट टेबल है यहाँ पर फिलअप करने हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टेबल। तो मैं यहाँ पर आपको डायमेंशन दे देता हूँ। ठीक है, ए बी सी, तो ये है P, ये है Q एंड ये है R। ओके, तो यहाँ पर डायमेंशन देता हूँ। ठीक है, ये 15 है, ये 8 है, ये 10 है। तो ये जो पॉइंट G आ रहा है, तो CG का मेरी लेंथ आ गई है 7.4 एंड GP मुझे मिला है 3.6। GP मिला है 3.6। सिमिलरली AG मुझे मिला है 8 और ये GR मुझे मिला है 4। BG मुझे मिल गई है यहाँ पर 3.5 एंड GQ मुझे मिला है 1.7। ठीक है, तो अभी सभी डायमेंशन में यहाँ पर फिलअप करता हूँ। ठीक है, फास्टली तो AG मुझे मिला है 8, GR मुझे मिला है 4, तो AG बाय GR आ जाएगा 8/4 और इसका रेशियो देखिए क्या आ जाएगा 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, मतलब यहाँ आ गया 2। सिमिलरली BG मुझे मिला है 3.5, GQ मुझे मिला है 1.7, तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 1.7। अगर इसका मैं यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करूँ तो ये भी 2.00 आता है।
2.00 ही समथिंग आता है, ठीक है। देन CG, अभी CG है 7.4, GP है यहाँ पर 3.6, इसका भी रेशियो देखिए 7.4 एंड 3.6, ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ही आता है। ओके, इसका मतलब हमें क्या पता चला, ये जो इनका रेशियो है, ओके, ये जो इनका रेशियो है, इनका रेशियो आता है 2, मतलब ये 2:1 के फॉर्म में आता है, 2:1। ओके, आई बात समझ में। सो वी ऑब्जर्व दैट रेशियो आर नियरली इक्वल टू 2:1। इनका रेशियो क्या आता है 2:1, मतलब देखिए 8, यहाँ पर इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, मतलब 2/1, मतलब 2:1। मतलब ये जो डिस्टेंस है CG, ये ट्वाइस आती है GP से। आई बात समझ में, GP से ये ट्वाइस आती है। सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो CG आ गया G, तो ये ट्वाइस है किसकी है, PG से, ठीक है। आई बात समझ में। और ये AG, ये ट्वाइस है किससे, GR से। तो यहाँ पर BG इज ट्वाइस ऑफ QG। ओके, आई बात समझ में। तो हमें क्या मिल गया, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, मीडियंस यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्रायंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल द लोकेशन ऑफ G इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सभी जो ट्रायंगल, मतलब आप ऑब्ट्यूज ड्रॉ करें, या तो आइसोस्केलस ड्रॉ करें, या तो इक्विलेटर ड्रॉ करें, या तो एक्यूट ड्रॉ करें, और या तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, तो सभी का जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो इंटीरियर में ही आता है, मतलब इनसाइड ही आता है, ठीक है। एंड द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट है, मतलब ये G पॉइंट है, ये डिवाइड करता है ये इस मीडियन को इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही आपका जो लेक्चर नंबर 1 है यहाँ पर ही एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।